मंचासीन आदरणीय सम्माननीय पूजनीय हमारे भगवान दास जी महाराज को नमन करते हुए इस सभा में पधारे हुए सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, भाइयों, बहनों, माता शक्ति, आज हम सभी सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हमने हमारे सनातन धर्म को सत्यता जीवन में उतारते हुए माता पिता की श्रद्धा, श्राद्ध तो हमने इसको बनाया है, बाकी हकीकत नाम हमारे अनादि काल से श्रद्धा है। माता पिता के प्रति श्रद्धा से श्राद्ध बनाया है जो हम निकाला जाता है। इसको श्रद्धा पक्ष भी कहा जाता है और श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि राजा कर्ण ने जीवन में सोने का ही दान दिया था, कभी अन्न का दान नहीं दिया था। जब वो अपना जीवन उपरांत गए तो उनको कहा भाई जो दिया है तो ले ले। बटका बोले सोने के, सोने खाने की चीज थोड़ी है। बोले तूने दिया क्या है? तू राजा था, लूट लूट के लाया सोना चांदी और इसी का तो 1.25 मन दान देता था। बोले हाँ। बोले अन्न का दान दिया कभी? बोले नहीं दिया। इसलिए हमारे सनातनों में ये बातें पुराण में, वेदों में नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि राजा कर्ण को वापस मृत्यु लोक में प्रपट करने के लिए 15-16 दिन का जो श्राद्ध पक्ष रखा जाता है, ये इसलिए क्योंकि महापुरुषों ने कहा जाता है ये शरीर माता पिता की देन है। हम रामायण कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। हमारी जो आत्मा है वो ईश्वर का अंश है जिसको जीव आत्मा कहा जाता है, लेकिन हमारा जो अनात्मा ये शरीर है वो ईश्वर का अंश नहीं है, ये माता पिता का अंश है। किसका अंश है? मात पिता मिल भेड़े आया करी कर्म की पूजा, और पहले पिता अकेला था पुत्र जन्मया दूजा। अब तू मन बिन कर्म न होता। ये मन भी है ना, एक वो ताकत है, इसमें करंट नहीं होता है मन के अंदर, ये तो जड़ है, लेकिन इसके बिना जैसे अर्थिंग के बिना लट्टू का प्रकाश नहीं होता है, चाहे करंट कितना ही ज्यादा हो, 250 वोल्टेज आ जाओ, 300 वोल्टेज, इसमें दूसरे तार में अर्थिंग लगेगा ना जब भी प्रकाश होता है। जैसे बैटरी होता है ना, सेल होता है, एक में प्लस होता है दूसरे में माइनस होता है, दूसरा सेल का माइनस ले एक का प्लस ले, लट्टू नहीं जलेगा। इसी प्रकार से संत महात्मा कहते हैं तेरे अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, ये शरीर है वो माता पिता का अंश है। ये दिखने वाला स्थूल तन है लेकिन नहीं दिखने वाला मन है। इसलिए समझाना किसको है? तन को नहीं, मन को। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं मन ही को परमोद ले, मन ही दे उपदेश, और जब तेरा मन बस में हो तो शिष्य हो चौदेश। दूसरे को मन को समझाने से फायदा नहीं मिलेगा, पहले खुद को समझाओ। और जिन्होंने अपने आप को समझाया है वो महान आत्मा बन गई। क्या बन गई? महान आत्मा बन गई। उस महान आत्मा को ही महात्मा कहा जाता है। और जिन्होंने महात्माओं को जान लिया, जिन्होंने उस महान आत्मा को जान लिया, उसे ही आगे जाके परमात्मा कहा जाता है। क्योंकि आत्म सो परमात्मा जुदा रहा बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दया। इसलिए माँ, महात्मा और परमात्मा तीनों में माँ होती है। और जिन्होंने माँ को जान जाता है, क्योंकि महापुरुषों ने कहा है उस माँ के लिए, किसके लिए कहा है? माँ के लिए। क्या कहा है? जननी जने तो ऐसा जन, ऐसा कह दाता के शूर, नादर रीजे बांधड़ी मत न गमावे नूर। सती नार सूरा जने मणभागन दातार, लक्ष्मी नार तो संत जने और पूर्ण जने संसार। उसी अवस्था का नाम महात्मा है। इसलिए कहा गया है मैं तेरी शरण आया हूँ। आज हम जितने भी बैठे हैं ना, मैं आपको कड़वी और सच्ची बात भी बताऊंगा इस मंच के माध्यम से, हमें भोजन कराने वाले की शरण में नहीं है, हम भजन की शरण में हैं। क्योंकि जहाँ भजन होता है भोजन तो आपने कर लिया, जहाँ भजन होता है वहाँ परमात्मा होता है, निर्गुण निराकार सर्व खलिदम ब्रह्म सब जगह मौजूद है। दादू दयाल जी महाराज फरमाते हैं घीव दूध में रमरिया व्यापक सभी ठोर, दादू बक्ता बहुत है पर मत कर काटे ते और।
इस बात की बकवास करने वाले तो बहुत है, लेकिन मथन करने ले ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे मध्यस्थ विराजमान हैं, जिन्होंने अपने जीवन का सार तत्व निकाला और जीवन में उतारा, और आज हमारे बीच में बरसात के अमृत के समान बरसा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझको क्या फिक्र है, क्योंकि तुझको फिक्र दुनिया की, तू लेता सबकी खबर है। छोटा बच्चा को चिंता नहीं है, चिंता किसको है? उसकी माँ को चिंता है, और ज्यादा चिंता है बीमार हो जाए तो उसके बाप को चिंता है, कहाँ दिखाना है, कहाँ ले जाना है, कौन से डॉक्टर के पास जाना है, सर्दी गर्मी भूख प्यास जो भी है ना, उसके माता पिता चिंता करते हैं ना, बच्चा थोड़ी चिंता करता है। इसलिए हम उस परमात्मा के लिए हम बच्चे के समान है, महात्माओं के लिए गुरु के लिए भी हम बच्चे के समान है। इसलिए कहते हैं तू विश्वपति विश्वम्बर पूर्ण चराचर है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हवा नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ आकाश नहीं है, सर्वव्यापक है। इसलिए दादू दयाल जी महाराज कहते हैं वो परमात्मा सर्वव्यापक है, व्यापक होते हुए भी वो नजर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? कि नैन न देखे नैन को अंतर भी कछुनाई। आप परमात्मा को देखने की बात करते हो, आपके दोनों आंखें हैं, ये आंख इसको नहीं देख सकती, ये इसको नहीं देख सकती, देख सकती कि ये तो नहीं देख सकती हो कि बीच में इसके नाक है। कौन है? नाक है। इसलिए इस नाक और आंख को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको सामने दर्पण लाना पड़ेगा और तीसरा प्रकाश लाना पड़ेगा। तो कहते हैं दादू दयाल जी महाराज, नैन ने देखे नैन को अंतर भी कचुनाई, सतगुरु कर दर्पण दिया तो अर्श परस मिल माई। कर कहते हैं हाथ को और कर कहते हैं कर्मों को। आप कर्म रूपी दर्पण लाओगे और सत्संग रूपी ज्ञान का प्रकाश फैलाओगे तो परमात्मा नजर आ जाएगा। इसलिए कहते हैं तू विश्वपति विश्वम्बर पूर्ण चराचर है, और हाथी से चीटी ताई तू देता बड़ी फजरे। अभी महाराज ने बहुत ही अच्छी विचारणीय बात बताई थी कि कीड़ी में छोटा सा होता है लेकिन चेतन छोटा नहीं होता है, उसका शरीर छोटा होता है, और हाथी में बहुत बड़ा दिखता है, चेतन बड़ा नहीं होता है, हाथी का शरीर बड़ा होता है। चेतन तो कीड़ी में कितने, जैसे प्रमाण के साथ ये हेलोजन बहुत प्रकाश कर रही है, यहाँ पे एक 0 वाट का लट्टू लगा दो, 0 वाट का नहीं, आप तो 15 वाट का लट्टू लगा दो, छोटा सा चींटी के समान होता है। मुझे आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, क्या उसमें लाइट का फर्क है? क्या लाइट एक ही है ना? इसी प्रकार से ये शरीर की आकृति है, बाकी करंट तो एक का एक ही है। इसीलिए कहा जाता है तू विश्वपति विश्वम्बर पूर्ण चराचर है, हाथी से चीटी ताई तू देता बड़ी फजर है। मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझको क्या फिक्र है, तुझको फिक्र दुनिया की, तू लेता सबकी खबर है। संसार पर के प्राणी सब तेरे ही आधार पर है। आज देखो आपने, सरकार ने हम सबको जोड़ने के लिए आधार कार्ड बनाया है, आज बनाया ये तो, लेकिन परमात्मा ने तो शायद 550 साल तुलसीदास जी को, स्वामी जी को हो गया, उन्होंने तो पहले ही परमात्मा का आधार बना दिया था। लेकिन लोग बहुत उस आधार को जाने नहीं, और जान गए तो माने नहीं, जान गए तो माने नहीं, क्योंकि ये दुनिया मानने नहीं देती है। अरे भाई वो बाबा जी बना लो, कोई को छोड़ो दारू पी रहा जाए तो कहते सो जा बते सुमारी बात कर ला, कोई भजन करा जाए तो बिन 10 बात पहले सुना दे भाई, तुम्हारे कमानो करो गई, खेत में काम करो, कोई प्राण काम करो, कोई आप कहोगे अपने औलाद में घंटों आधा घंटों भजन करा करो, माला पेड़ बकरो। ये काम सिर्फ संत महात्मा कह सकते हैं, जन्म देने वाले नहीं कह सकते कि तू ऐसा काम। जन्म देने वाले घर का काम के लिए कह देंगे, पढ़ाई लिखाई के लिए, पैसा कमाने के लिए कह देंगे, लेकिन ये नहीं कह सकते भाई तू 2 घंटा आधा घंटा सारा जीव को उद्धार करा कर, भगवान का भजन करा कर। ये भजन का काम तो परमात्मा का रूप जो महात्मा है वही कह सकते हैं। इसलिए संतों को, गुरु को सबसे श्रेष्ठ माना गया है शास्त्रों में। तो कहते हैं कर्मों अनुसार पदार्थ पहुंचाते सबके दर है, अरे कोटि ब्रह्मांड पालक तो साहू बड़ा जबर है। वो परमात्मा दुनिया का सबसे बड़ा सेठ है।